सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन अभी तक घर का माहौल बदलने का नाम तक नहीं ले रहा था। आखिर बदलता भी कैसे? आज घर में अच्छा खासा झगड़ा हो चुका था। हर बार घर की बहू बबीता गलती ना होने पर भी माफ़ी मांग लेती थी, लेकिन इस बार तो उसने भी कसम खा ली कि वो भी नहीं झुकेगी। वह चुपचाप रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी सास सरला जी रसोई में आई और हिम्मत कर उससे बोली, बहू अगर माफ़ी मांग लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। आखिर ननद उम्र में तुमसे छोटी है। अगर उसने कुछ कह भी दिया है तो माफ़ कर दो, बात को क्यों बढ़ा रही हो? सरला जी बबीता को समझाते हुए बोली, लेकिन उनकी इस बात का बहू बबीता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो चुपचाप अपने ही कामों में लगी हुई थी। ये देखकर वो थोड़ा बिगड़ गई। वैसे गलती तुम्हारी ही थी, क्या ज़रूरत थी उसे जवाब देने की? तुम तो उसका स्वभाव जानती हो। अगर उसने कुछ कह भी दिया था तो बड़ा मन रखकर सुन लेती, पर तुम आजकल की लड़कियों को रिश्ते संभालने आते ही कहाँ हैं? मुंह उठाया और फट से जवाब दे दिया। बस अब की बार बबीता चुप नहीं रही। सब्जी साफ करते हुए चाकू एक तरफ रखा और उनकी तरफ पलट कर बोली, मम्मी जी वो नंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी सुनाती रहेंगी, जो मुंह में आएगा बोलती रहेंगी और मैं उससे माफ़ी मांगती रहूँगी। इस बार मैं उससे माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अरे बहू, तू तो समझ बात को। वो तो छोटी है लेकिन तू तो बड़ी है, समझदार है। एक माफ़ी से अगर बात संभल जाती है तो बात को संभालना सीखो। माफ़ी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। सरला जी ने उसे समझाते हुए कहा। मम्मी जी, अपना सामान अपने कमरे में रखकर वो भूल गई। उस पर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि मैंने उसका सामान चुरा लिया। मुझे चोर कह रही थी। मेरे माता पिता के लिए 10 उल्टी सीधी बातें बोल रही थी और फिर भी आप मुझे उससे माफ़ी मांगने के लिए कह रही है। कुछ भी हो जाए, इस बार मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। बबीता गुस्से में बोली, बहू वो तो शुरू से ही नकचड़ी है। कम से कम तुम तो अपने संस्कारों को याद रखो। आखिर परिवार को जोड़कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे संस्कार सिखाने की जगह उसे संस्कार सिखाइए मम्मी जी। बड़ों का सम्मान करना सिखाइए और थोड़ा शांत रहना सिखाइए। आखिर वो भी कल को दूसरे घर की बहू बनेगी तो क्या इसी तरह अपनी ऐठ में रहेगी? उसकी सास भी उससे यही उम्मीद करेगी कि वो घर को बांध कर रखे। बहू का ऐसा रूप देखकर सरला जी कुछ कह नहीं पाई। समझ गई कि इस बार बहू झुकने वाली नहीं है। आखिर अपना सा मुंह लेकर वो बाहर चली आई। गलती तो सारी उनकी बेटी रोमा की थी। वैसे ही एक नंबर की अक्खड़ मिजाज है। अपने सामने तो किसी को कुछ समझती ही नहीं और फिर ऊपर से गुस्सा ऐसा कि क्या बोल रही है कुछ होश नहीं रहता। पता नहीं क्यों जब से बबीता इस घर में बहू बनकर आई है तब से उसके पीछे ही पड़ी रहती है। नंद होने की टेक बहुत ज़्यादा ऊंची थी। बस उसी के घमंड में बबीता की इज्जत उतार देती थी। कहीं भी उससे कुछ भी बोल देती थी और फिर खुद ही नाराज़ होकर बैठ जाती थी। किसी से बात तक नहीं करती थी। पर हर बार बबीता गलती ना होने पर भी उससे माफ़ी मांग लेती थी। पर आज तो उसने हद ही कर दी। उसने अपने लिए ऑनलाइन एक घड़ी ऑर्डर की थी जो कल शाम को ही आई थी। सबको घड़ी दिखाने के बाद उसने वो अपने कमरे में ले जाकर रख दी। लेकिन सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे उसी समय बबीता की बहन और पापा घर पर आए थे। दरअसल उसके पापा बबीता की बहन को एग्ज़ाम दिलाने के लिए बाहर ले जा रहे थे, पर रास्ते में ही बबीता का ससुराल था तो 10-15 मिनट उसे मिलाने के लिए यहाँ ले आए।
उस समय रोमा सो ही रही थी। जब 10-15 मिनट रुककर वो लोग यहाँ से रवाना होने लगे, तब रोमा अपने कमरे से निकलकर बाहर आई। तब रोमा ने उसकी बहन के हाथों में वैसी ही घड़ी देखी तो तिलमिला गई। खैर, वो लोग जल्दी में थे। वो लोग तो रवाना हो गए। थोड़ी देर में उसके भैया और पापा भी वहाँ से अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए। लेकिन उसके बाद रोमा ने अंदर आने के बाद काफ़ी हंगामा कर दिया। वाह भाभी, आजकल चोरी चकारी का काम भी शुरू कर दिया आपने। शर्म नहीं आई आपको मेरी घड़ी चुरा कर अपनी बहन को देते हुए? उसकी बात सुनकर बबीता हैरान रह गई। जबकि सरला जी को कुछ समझ में नहीं आया तो वह बोली, कौन सी घड़ी चोरी कर ली? क्या बोल रही है तू? मम्मी, आपने देखा नहीं क्या? इनकी बहन ने वही घड़ी पहन रखी थी जो मैंने कल ऑर्डर करके मंगाई थी। उन्होंने वो चोरी करके अपनी बहन को दे दी। किससे पूछकर दी मेरी घड़ी अपनी उस फटीचर बहन को? मेरे कमरे में क्यों आई थी ये? मेरे सामान को हाथ क्यों लगाया इन्होंने? ये सुनकर बबीता को भी गुस्सा आ गया। बस कीजिए रोमा जी, जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रही हो। ज़रूरी है क्या इस दुनिया में ऐसी एक ही घड़ी है? और तो मिलती ही नहीं है बाज़ार में। पर रोमा तो मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने तो उसके माता पिता के बारे में भी कहना शुरू कर दिया। ये देखकर सरला जी ने कहा, रोमा, भगवान के लिए एक बार अपने कमरे में तो चेक कर ले, क्या पता घड़ी वही रखी हो। आखिर सरला जी के डांटने पर रोमा अपने कमरे में गई तो घड़ी उसके कमरे में ही रखी हुई थी। ये देखकर बबीता को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने साफ साफ कह दिया कि आज के बाद उससे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। पर ननद से तो ये भी नहीं हुआ कि अपनी गलती की माफ़ी खुद आगे होकर मांग ले। शाम को जब उसके भैया और पापा घर पर आए और उन्हें ये सब पता चला तो उन्होंने रोमा को माफ़ी मांगने के लिए कहा। पर रोमा माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थी। वो तो बस यही कह रही थी कि गलती से उसे गलतफहमी हो गई थी। तब उसके पापा ने भी साफ साफ कह दिया, आज के बाद तुम्हें बहू से कुछ भी कहने का हक नहीं है। पर ये याद रखना, मायका तो तुम्हारा भाई भाभी से ही है। हम कितने दिन रहेंगे? बाद में तुम्हें इन्हीं के पास आना है। अगर रिश्ते नहीं संभाल सकती तो हमारे जाने के बाद मायके की उम्मीद छोड़ देना। तब जाकर रोमा ने बबीता से माफ़ी मांगी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। कहानी के बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।